जी सब लोग लगाया वो जी पादरिया ने समझा वो जी। चौपाल देखने वाला सबला दर्शका ने राम राम सा भाई आज की चौपाल में आपा चर्चा कर रहा है मौसमी बीमारी में आयुर्वेदिक उपचार। जी हाँ कि अभी सर्दी को टेम चाल रहे हो है तो सर्दी के समय आपने बहुत सारी परेशानी हो जावे है, कभी कभी खांसी जुकाम हो जावे है, कभी अपना जोड़ा में दर्द हो जावे है, कभी कमर दर्द हो जावे। तो ऐसी परेशानी में आपनो आयुर्वेद किया आपनो साथ दे सके है। और जहाँ की कोरोना काल भी चल रहे हो है कि सबने पता है वैक्सीन आ गई है, लेकिन फिर भी आयुर्वेद को आपने साथ नहीं छोड़ना है क्योंकि आयुर्वेद को इलाज कारगर सिद्ध हो रहे है। और इलिए ही आज की खासी चौपाल लेकर आया है मौसमी बीमारी में आयुर्वेद उपचार के बारे में आज आप चर्चा करांगा। और चर्चा करवा के लिए डॉक्टर साहब पधारे हैं प्रोफेसर पी हेमंत कुमार जी जो कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से पधारे हैं। डॉक्टर साहब ठाकुर बहुत बहुत स्वागत है चौपाल में। नमस्कार डॉक्टर साहब जी आज आप आयुर्वेद की चर्चा करांगे और खास करके कि मौसमी बीमारी में आयुर्वेद किया लाभदायक हो सके। तो सबसे पहला सवाल आप पूछा हाँ कि भाई आयुर्वेद ने आप किया समझ सका हाँ, आयुर्वेद ने आप परिभाषित किया कर सका हाँ या आयुर्वेद को मतलब क्या समझ सका हाँ? आयुर्वेद जीवन का संबंधित विज्ञान है। आयुषो वेद आयुर्वेद, वेद से अधर्वण वेद से आया है आयुर्वेद है। ये मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमन। ये मतलब है स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य करने के लिए और बीमारी व्यक्तियों को विकार प्रशमन के लिए ये मुख्य उद्देश्य, बड़ा बीमारी नहीं होने के लिए ये मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद का है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बता दी कि आयुर्वेद जो है जो स्वस्थ व्यक्ति है बिका स्वास्थ्य के यहाँ पर रक्षक हाँ, और जो बीमार व्यक्ति है बिने बड़ा रोगा से बचावा को प्रयास कर सका हाँ। जी हाँ कि छोटी छोटी बीमारी अगर हो जावे है तो बड़ी बीमारी अपने आप घर कर जावे शरीर में, तो आयुर्वेद भी के लिए बहुत अच्छो और कारगर सिद्ध हो सके है। डॉक्टर साहब मौसम परिवर्तन में भी बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ आपने हो जावे हैं, तो जानना चाहा कि भाई सर्दी का मौसम में आपने कौन कौन सी बीमारी घर कर सके है? ये सर्दी का मौसम में ये जुकाम है, खांसी है, गला का दर्द है और सिर का दर्द है, गुड़ियां का दर्द है, और ये सर्दी का मौसम में बहुत आता है। ये मुख्य कारण है क्यों आता है। जी डॉक्टर साहब क्यों आवे है? ये बीमारी मुख्य अति आहार, ज़्यादा खाना खा लिया है और समय के खाना नहीं खाया है, समय को नहीं सोया है और ज़्यादा व्यायाम नहीं किया है। ये सर्दी का मौसम में पसीना जरूर आना है, पसीना आ जाएंगे तो आधा बीमारी ख़त्म हो जाता है। ये ज़्यादा नींद में चले जाता है और ज़्यादा व्यायाम नहीं करता है, टाइम को बराबर खाना नहीं खाता है। इसी मौसम से ये सर्दी, जुकाम, बुखार और गुड़ियां को दर्द और गला को दर्द, सिर का दर्द, ऐसे बीमारी आ जाता है। जी इसके लिए बहुत आयुर्वेद में बहुत अच्छा बताया है। हम घर में ये सब मिल सकता है। गिलाई, हल्दी और सूखा अदरक और नीम, ऐसे पत्ता से हम काढ़ा बना के हर दिन पिएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और दोबारा बीमारी नहीं आने के लिए हो सके है। तो डॉक्टर साहब अपन यूँ मान सका कि भाई अगर आपने दिनचर्या आपा सही नहीं रखा हाँ तो आपने परेशानी हो जावे, सर्दी जुकाम आ जावे। अगर आपा आलस करा हाँ, समय पर अगर आपा भोजन नहीं करा हाँ, समय पर पानी नहीं पिया, क्योंकि सर्दी का समय में आपने प्यास भी बहुत कम लगे है और पसीनों तो बहुत कम ही आवे है, और अगर पसीनों नहीं आवेगो तो अपने शरीर में परेशानी बढ़ती चली जाएगी और आपा स्वस्थ नहीं रह पावांगा। और जी हाँ कि डॉक्टर साहब ने बताया कि आपने हल्दी, गिलोय, काली मिर्च इन सबको भी आप सेवन कर सका जिससे आपने शरीर में गर्माहट बनी रहे और आप स्वस्थ रह सका। आयुर्वेद की जब आप बात करा तो कहो जावे कि भाई आयुर्वेद ने आप 8 चरणा में विभाजित किया है, तो वो 8 भाग कौन कौन सा है और आयुर्वेद किया काम करे है? आयुर्वेद एक भाग नहीं है, ये 8 भाग है। मतलब स्पेशलिटी है। इसमें 8 भाग में काय चिकित्सा है। काय चिकित्सा मतलब जनरल मेडिसिन है। एक बुखार है, सर्दी है, सिर का दर्द है, कमर का दर्द है और शुगर का बीमारी है और बीपी का बीमारी है। ऐसे बीमारी के लिए
इलाज देता है, इसका ऊपर एक स्पेशल भाग है काय जी। चिकित्सा है। और दूसरा क्या बोलता है, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी। आयुर्वेदिक ने सर्जरी का बारे में बहुत बताया है, और पहले आयुर्वेदिक में सर्जरी का शुरू हुआ है। इसका बीमारी अपेंडिक्स है, हेर्निया है, और किडनी में स्टोन्स है, पत्थर है, और दूसरा के बवास है, फिस्टुला है, फिशर है। ऐसे बीमारी के लिए शस्त्र चिकित्सा नो कर सकते हैं, और बिना शस्त्र चिकित्सा से नो ट्रीटमेंट दे किया सकते जा सके हैं, किया जा सकते हैं वो शल्य चिकित्सा में। जी जी। और तीसरा क्या क्या शालाक्य तंत्र है। शालाक्य तंत्र मतलब आई ENT, इसका बीमारी में गला का है, नाक का, कान का है, और आंख का बीमारी का बारे में चिकित्सा देता है, शालाक्य चिकित्सा बोलता है। और दूसरा है कौमारभूत्य प्रसूति तंत्र है, जी दैट इज बाल चिकित्सा, बाल रोग चिकित्सा, स्त्री रोग। अभी स्त्री का बीमारी में कौन से इलाज देना है, बच्चों में क्या क्या बीमारी आता है, इसके लिए इम्यूनिटी के लिए क्या क्या करना है, इसका बारे में बताता है बाल रोग चिकित्सा है और स्त्री रोग चिकित्सा। जी और दूसरा क्या है, अगत तंत्र बोलता है। अगत तंत्र मतलब टॉक्सिकोलॉजी है, मतलब बहुत दवा में है और खाना में चीज़ में है, विष होता है, पॉइजन होता है, ऐसे बीमारी का रिलेटेड है। इसका बारे में, बीमारी का बारे में अगत तंत्र बोलता है, इसका ट्रीटमेंट बताता है, इसको अगत तंत्र बताता है। और दूसरा क्या है, भूत विद्या। भूत विद्या मतलब मानसिक रोग है, साइकाट्री बोलते हैं, साइकाट्री है, मानसिक का संबंधित है, नींद बराबर नहीं आता है, और दूसरा का मानसिक का प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसे बीमारी के लिए ये भूत विद्या में इलाज देता है। और दूसरा क्या है रसायन चिकित्सा। रसायन चिकित्सा वेरी इम्पॉर्टेंट है, मुख्य है। आजकल का कोरोना बीमारी सब आ जाता है, इम्यूनिटी बढ़ने के लिए है, और बीमारी नहीं आने के लिए एक सेपरेट ये अलग भाग है, वो रसायन चिकित्सा है। रसायन चिकित्सा। हाँ। दूसरा है वाजीकरण चिकित्सा। ये मुख्य वाजीकरण चिकित्सा का है, किस सेक्सुअल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, और इनफर्टिलिटी है, बच्चों में बच्चा नहीं होता है शादी होने के बाद, और दूसरा क्या है क्यों नहीं होता है, इसका बारे में ट्रीटमेंट इलाज वाजीकरण में होता है। ये 8 का कंप्लीट बोलता है आयुर्वेद है। आयुर्वेद हो गया है, मतलब आयुर्वेद ने 8 भाग में ई तरह से बांटे हुए कि आपने शरीर में जितनी भी परेशानी है वो हर भाग में भी परेशानी को हल हो सके है। कि अगर कोई स्त्री रोग से परेशान है, या कोई टावर की कोई परेशानी है, या आपने शल्य चिकित्सा की कोई परेशानी हो गई, या आपने आँख कान गला संबंधित कोई परेशानी हो गई, या आपने कोई भी तरह की एलर्जी हो गई, भी सबको इलाज आपने आयुर्वेद में है। और आयुर्वेद ने बहुत ही सही तरीका से 8 भागा में बांटे हुए हैं। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद को इलाज आपा लेवा इका आपने फायदा क्या हो सके हैं? हाँ, ये मुख्य उद्देश्य आयुर्वेद पहले बता दिया, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण, आतुर से विकार प्रशमन। मेन उद्देश्य है ये साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शन, आजकल का दवा से खाने से एलर्जिक रिएक्शंस होता है, बट आयुर्वेदिक दवा से एलर्जिक रिएक्शंस कम होता है। और तीसरा क्या है, बीमारी दोबारा नहीं आने के लिए एक इम्यूनिटी बढ़ जाता है। इससे ये 3 मुख्य उद्देश्य है, हम दोबारा नहीं आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, आयुर्वेद में ऋतुचर्या और दिनचर्या बताता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दिनचर्या में कौन से समय में क्या खाना है, और कैसे होना है, और दूसरा क्या है कितना बजे का सोना है, और कितना बजे खाना खाना है, क्या करना है, आहार का विहार का, इसका बारे में बताता है। ऋतुचर्या में कौन से मौसम में क्या चीज़ करना है, जी जी, क्या खाना खाना है। अभी मान लीजिए सर्दी का मौसम है, सर्दी का मौसम में हम सर्दी का ठंडा पानी पियो, आइसक्रीम खाओ, कोल्ड ड्रिंक्स पियो, इसके लिए बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है। सके इसके लिए गर्म का चीज़ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका बारे में आयुर्वेदिक में बहुत अच्छा बताया है। और दूसरा आयुर्वेदिक का साथ योग नो इसमें आयुर्वेदिक में एक अंग बताया है, स्वस्थ वृत्त बोलते हैं। अच्छा, इसमें योग का भाग
इधर का उपयोग होता है। डॉक्टर साहब, जब बात आई गई है कि अपनी दिनचर्या सही रखनी चाहिए तो आप सही रह सका, अपना आहार विहार सही रखना है तो ही आप सही रह सका, तो आपसे जानना चाहा कि भाई आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई गई है अपनी मौसमी बीमारियां से लड़वा के लिए या कोई भी और बीमारी से लड़वा के लिए, तो काई दिनचर्या आपने अपनानी चाहिए? दिनचर्या आजकल हर आदमी बहुत बिजी है, इसका ध्यान नहीं देता है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। आप अभी देखो ये सर्दी का मौसम में पसीना नहीं निकलता है, व्यायाम में नहीं करता है। दिनचर्या में हर दिन 5 बजे उठना, ब्राह्मी मुहूर्त में उठना है, ठीक है, उठना चाहिए। इसका बाद व्यायाम करना है, इसका बाद ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, योगा करना है। इसका बाद समय के आहार लेना है, और सर्दी का मौसम में गर्म पानी पीना है, गर्म चीज़ खाना है, ठंडी का चीज़ हम नहीं लेना है। गर्म खाना, तुरंत खाना, आजकल का फास्ट फूड है, पैक्ड फूड है, ऐसे होने समय में बहुत सर्दी का बीमारी आ रहा है। इसके लिए ये दिनचर्या में बहुत अच्छा फायदा होता है। हर आदमी शुरू से अब दिनचर्या ऋतुचर्या पालन करेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। और डॉक्टर साहब, जब आप बोला कि आपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता आपने बढ़ानी चाहिए, तो ऐसे में कौन कौन सी चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना चाहिए जिससे अपनी शरीर की ताकत बढ़े? और जो कि अपनी घरेलू रसोई है, बोला जाए कि अपनी रसोई में सारा मसाला है जो अपना शरीर ने बचा सके हैं, अगर उन मसाला को अगर आप इस्तेमाल करा तो आप ठीक हो सका। तो अपनी रसोई से कौन कौन सा मसाला आप ले सका आयुर्वेद के जरिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब रसोई में काली मिर्ची है, और पिपली है, हल्दी है, और सूखा अदरक है, और लवंग है, दालचीनी है, ऐसा चीज़ हम घर में होता है। इसका हम हर चीज़ हम खाना बनाने समय में सब्जी में इसी में डाल के हम इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। जी जी। और लहसुन बोलते हैं, लहसुन वाला बहुत अच्छा चीज़ है। ये बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है। डॉक्टर साहब, इन्हें इस्तेमाल आप किया करा, आप जैसे सब्जी में तो डाल दिया, तो कहीं आपने जो सब्जी में आपने डाल दिया वही सही है या कोई और तरीकों भी हो सके इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करवा? अभी मान लीजिए, अभी हल्दी, हम हल्दी और सूखा अदरक है ना, सूखा अदरक हल्दी हम हमेशा पानी में डाल के गर्म करके ना हम लोग पी सकते हैं। हाँ, हमेशा इसे पिएंगे तो ये बीमारी कम हो जाता है, कम हो जाएगी। मौसम में आने के लिए बीमारी कम हो जाती है। जी हाँ डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि सूखी सौंठ, अदरक जो है जिन्हें आप सौंठ बोला, तो आप चाय में भी इस्तेमाल करा, अदरक, काली मिर्ची, तुलसा की आप चाय बना पीवा तो वो भी आपने नुकसानदायक नहीं है। और हल्दी को प्रयोग आप रात में सोते समय अगर दूध में ले लिया, जी हाँ, कि अभी बताया भी गया बहुत ज़्यादा कि भाई हल्दी को दूध से आप बच सका, कोरोना काल में भी आपने लिए बहुत ज़्यादा सही से साबित हुए है। बहुत अच्छा बताया है। हर दिन रात को सोते समय में दूध में थोड़ा हल्दी मिला के, काली मिर्ची का पाउडर थोड़ा मिला के पिएंगे तो बहुत अच्छा होता है, और रात में नींद अच्छा आ जाता है, और दूसरा के खांसी, सर्दी, बुखार सब कम हो जाता है, इम्यूनिटी बढ़ जाती है। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है तो साथ साथ जब आप रसोई का मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो डॉक्टर साहब आप भी जान लिया कि भाई आपने भोजन में ऐसी कौन सी चीज़ लें, आहार विहार में ऐसी कौन सी चीज़ लेवा कि सर्दी का मौसम में आप बीमारी से बच सका। हाँ, मैं पहले बताया काली मिर्ची बहुत अच्छा है जी, हल्दी, और दूसरा का है दालचीनी, और दूसरा सौंठ, वो सूखा अदरक है। ये चीज़ हम हमेशा ले सका। और करी पत्ती आल्सो बहुत अच्छा है, और ये मिला के हम लोग खाना बना के खा सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे सर्दी को मौसम है तो आपने गुड़ को इस्तेमाल ज़्यादा हुए है, कई चीज़ें आप गुड़ से भी बनावा हाँ, और जैसा कि सभी जाना है कि भाई तिल को इस्तेमाल इस समय सही है, तो वो भी आपने शरीर के लिए गर्म हो सके, तो कहीं भी को भी आप सेवन करें तो आपने फ़ायदा हो सके कोई भी बीमारी में? सही बताया। आजकल का देखो ऐसे मौसम में आपको जानता है, मार्केट में जाएंगे तो बहुत हल्दी का मिलता है, हल्दी से बहुत अच्छा कच्ची हल्दी भी इस समय अपने पास आ रही है, आता है, बहुत अच्छा है ये मौसम में। और दूसरा गजक बोलता है, बहुत सही बता रहे, ये तिल का और गुड़ का बहुत अच्छा लाभदायक होता है, और बच्चों में बहुत अच्छा है, और स्त्री लोगों को बहुत अच्छा होता है, फायदा हो जाता है, और थोड़ा बॉडी में डेवलपमेंट हो जाता है, और थोड़ा स्ट्रेंथ डेवलप हो जाता है, बहुत अच्छा चीज़ है वो।
कि मतलब मौसम के हिसाब से आपने भोजन रखना चाहिए। आयुर्वेद को कहना है कि भाई अगर गर्मी को मौसम है तो भी हिसाब से आपने सेवन करना चाहिए खान पीन को, और सर्दी को मौसम है तो गर्म चीज़ों को ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जिससे आपने शरीर को तापमान बने रहे और आप परेशान नहीं हो। जो छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, सर्दी जुकाम खांसी, वो आपने नहीं लगेंगी अगर आयुर्वेद के ज़रिए आप अपना जीवन चलाता रहेगा तो। डॉक्टर साहब, जब आपने शल्य चिकित्सा की बात करी तो आयुर्वेद में शल्य चिकित्सा को कितना महत्व है? शल्य चिकित्सा ये 8 भाग में एक प्रथम भाग है। शल्य चिकित्सा में सुश्रुताचार्य बोलते हैं। सुश्रुताचार्य ये फादर ऑफ सर्जरी है जी। पूरा दुनिया मानता है, वेस्टर्न मानता है फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी है। पूरा दुनिया को हमारा भारतीय आयुर्वेद शल्य चिकित्सा पूरा दुनिया को ज्ञान दिया है। आजकल का हम लोग उपयोग करता है, कैंची है, सीजर है, सुई है, पूरा ये इंस्ट्रूमेंट्स पूरा सुश्रुताचार्य का डिज़ाइन दिया है। और दूसरा प्लास्टिक सर्जरी, आजकल का नाक कान का प्लास्टिक सर्जरी सुश्रुता का मेथड से बनता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है, थोड़ा सुश्रुता का शल्य चिकित्सा में ये बेहोशी है, पाइल्स बोलते हैं, और फिस्टुला है, फिशर है, ऐसे बीमारी में बिना शल्य चिकित्सा से क्षारकर्मा और क्षार सूत्र आजकल का बहुत ज़्यादा हो रहा है बेहोशी बीमारी। ऐसे बीमारी के लिए बहुत अच्छा आयुर्वेदिक में इलाज है दोबारा नहीं होने के लिए, एक चीज़, और दूसरा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने के लिए। जी। मान लीजिए एक बार फिस्टुला का ऑपरेशन करेंगे तो 1 बार 2 बार 3 बार ऑपरेशन करना पड़ेगा। आयुर्वेदिक में बिना ऑपरेशन से क्षार सूत्र चिकित्सा से दोबारा नहीं होने के लिए कोशिश कर सके हैं, और 1-2 दिन में घर को भेज सकते हैं। ये आसान का है। मतलब आयुर्वेद के जरिए आपको इलाज भी आसानी से हो सके है, आपने सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं पड़े, ऑपरेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़े, यहाँ भी काम हो सके है। जी हाँ, बवासीर के बारे में आपने बताया, जिन्हें आप पाइल्स भी कहे, वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान करे है, अपना खान पीन से आप बीमारी हो जाए, तो डॉक्टर साहब आयुर्वेद में इनको इलाज किया हुआ है बिना सर्जरी के है? हाँ, आयुर्वेदिक में मैं पहले बताया दो टाइप इलाज होता है। एक दवा से कम हो जाता है जी, एक बिना शस्त्र चिकित्सा से एक दवा अंदर लगाता है, वो बेहोशी का बीमारी में अंदर लगाता है, वो हॉस्पिटल में होता है। एक बीमारी खाना में, आजकल का मिर्ची ज़्यादा कौन खाता है, और दूसरा ज़्यादा समय बैठता है, ज़्यादा समय ड्राइविंग करता है, और ऐसे बीमारी गर्मी चीज़ ज़्यादा खाता है, ऐसे लोगों को ये बेहोशी की परेशानी ज़्यादा होता है, और मलाबद्धत होता है, कब्जी होता है। ये कब्जी से ये पूरा बीमारी आ जाता है। अच्छा। कब्जी कम होने के लिए बहुत अच्छा दवा है आयुर्वेदिक में है, त्रिफलाल चूर्ण बोलता है। ये आंवला का मिला के एक त्रिफला चूर्ण मिलता है, ये बहुत अच्छा है, और ये सब गोल करके हर आदमी को जानता है, इसको न संभाल कर सकते हैं ये कब्जी कम होने के लिए। इसके लिए बहुत अच्छा काम होता है। मतलब यूँ कह सका कि त्रिफला को अगर आप इस्तेमाल करा तो भी आपने जो कब्जी की परेशानी है वो नहीं होगी, और अगर आपने पेट में से कब्ज सही हो गया तो आपने पाइल्स की परेशानी होगी ही नहीं। डॉक्टर साहब, सर्दी का मौसम में एक दो हाथ पैर में जकड़न भी आ जावे है, अपनी कमर में भी दर्द रहे है, जुड़ा में भी दर्द रहे है, तो ई को क्या इलाज हो सके है आयुर्वेद में? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें गुड़ियां को दर्द में है, कमर में दर्द में है, तिल का तेल बहुत अच्छा है, और नारियल का तेल जी, इससे हल्का थोड़ा गर्म करके, चाहे तो थोड़ा कपूर थोड़ा डाल के अच्छा से उधर मसाज करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। किधर किधर दर्द होता है वो अच्छा होता है। और दूसरा गिला यूज़ कर सकते हैं, और सूखा अदरक कषाय, सूखा अदरक का काढ़ा यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। तो जोड़ों के दर्द में भी आपने आराम मिल सके है, क्योंकि जोड़ों का दर्द आप खास करके समझा कि भाई अपनी कूहनी में या घुटना को दर्द हो, लेकिन आपने शरीर में बहुत सारा जोड़ है, कोई सा भी जोड़ में दर्द है तो डॉक्टर साहब ने जी हाँ बताया कि अपना तिल्ली का तेल में थोड़ा सा कपूर और नारियल के तेल में थोड़ा सा कपूर डालकर आप अभी ने गर्म कर मालिश कर सका, और मालिश करने से अपने शरीर में भी गर्माहट आवे है और अपनी परेशानी भी दूर हो सके है।
डॉक्टर साहब टाबरा ने भी बहुत सारी परेशानी हुई है, जब देखो तब जुकाम लग जावे है या बुखार भी हो जावे है। जियां कि आपने बताया कि खानो समय पर नहीं खावा हा या सही तरीके से व्यायाम नहीं करा तो परेशानी हुई, लेकिन बच्चा में आज चीज़ किया आवे है और इको इलाज के हो सके है। बहुत अच्छा है। बच्चा में शुरू से ये दिनचर्या ऋतुचर्या शुरू करना पड़ेगा कि वृद्धाप्य में ये ऐसे बीमारी नहीं आने के लिए हम कर सकते हैं आयुर्वेदिक का इलाज से। गिलाई बताएं, गिलाई बच्चों को हम लोग गिलाई का जूस बना के दे सकते हैं, गिलाई का पत्ता गर्म पानी में डाल के पिला सकते हैं इसको। और हमेशा दूध कब पीता है बच्चों में, थोड़ा हल्दी काली मिर्ची थोड़ा ये हो जाता है, थोड़ा हल्दी डाल के दे देंगे तो ये बुखार, सर्दी और खांसी ऐसे बीमारी ज़्यादा आता है, बच्चों में बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे बीमारी हम लोग कम करने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं जी। और डॉक्टर साहब जिया कि अभी बच्चा की अगर आप बात कर रहे हैं तो जी आपने बताया कब्ज की बीमारी है वो अपना टाबरा में भी हो जावे, तो छोटा बच्चा है बी में अगर कोई कब्ज की परेशानी है तो कहाँ यहाँ पर कोई अपनी रसोई को कोई घरेलू इलाज देकर बी से ठीक कर सका है? बहुत अच्छा है। वो मुनक्का बोलता है इसको, छोटा छोटा सुखा का द्राक्ष बोलता है। हाँ जी जी। ये बच्चों में आप देखो 1 महीने 2 महीने 3 महीने बच्चों में क्या कर सकते हैं, गर्म पानी में डाल के अच्छा पका के वो पानी पिला सकते हैं, पानी पिला सकते। और थोड़ा खा सकते हो तो इसको 2 साल 3 साल बच्चों का वो द्राक्षा दे देंगे तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप रात में भिगो रख दें और सुबह उनमें नहीं खिला दें आराम से जाएगा बस। क्योंकि आप ना बच्चा ने खिलावो बहुत मुश्किल हो जावे है, क्योंकि अगर ये बहुत अच्छा मीठा होता है। हाँ। आराम से खा सकते हैं और पानी भी पिला दिया तो भी बीने कोई परेशानी नहीं अच्छा होवे है। महिलावा की अगर बात करा तो महिलावा में कैल्शियम की कमी होवे। अब जिया की सर्दी को मौसम है तो महिलावा में ज़्यादा दर्द की परेशानी होवे, महामारी भी आवे है तो बीने खून की कमी भी हो जावे, तो ऐसे में कैल्शियम और आयरन महिलावा में बनी रहे बी के लिए आयुर्वेद में के इलाज आयुर्वेदिक में नेचुरल कैल्शियम बताता है। नेचुरल कैल्शियम शंख भस्म करके मिलता है जी, बहुत अच्छा है, मार्केट में मिलता है, वो यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा क्या है, दूध। हर दिन दूध, सुबह 1 गिलास दूध, शाम को 1 गिलास दूध पिएंगे तो अच्छा लगता है। और तो चुन्ना है, चुन्ना एक्चुअली हमारा भारतीय संस्कृति है, पान का साथ खाता है, वो बहुत अच्छा है कैल्शियम बढ़ने के लिए, आयरन बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है। और हर सब्जी, हर फ्रूट ये सब खाना पड़ेगा। मतलब अगर आपने सही रखना है अपने शरीर को तो सारी चीज़ें जो मौसमी फल आपने पास आ रहे हैं बीको सेवन भी आपा कर सका। और जी हाँ, डॉक्टर साहब ने बताया अगर महिलाओं में आपने कैल्शियम की कमी हो गई है तो जो पान पे लगाने वाला चूनो है वीको आपा इस्तेमाल कर सका। या अपन कभी दाल खा रहे हैं तो उन्हें चुटकी भर आपने चूनो डालियो है, अनार को जूस पी रहे हैं तो चूनो डालियो है, तो इसे आपने शरीर में जो भी हड्डी कमज़ोर है वो सही हो सके। अच्छा। और ख़ास करके सर्दी का मौसम में आज सब परेशानी ज़्यादा हो जावे महिलाओं के साथ, तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखांगा तो आपने परेशानी कम होगी। डॉक्टर साहब आयुर्वेद को इलाज बहुत लंबो चले है, तो सब लोग आज सोचे हैं कि भाई इतना लंबो इलाज लेवा को तो आजकल कोई के पास टाइम को नहीं है कि भाई भाग दौड़ भरी जिंदगी है, आप अपना कमाबा में ही लग जावा तो कोई ध्यान नहीं दे पावे। तो आयुर्वेद को इलाज आप क्यों चुना कि इतना लंबो है, जल्दी से इलाज क्यों नहीं हुआ? हर बीमारी में नहीं होता है, बट आजकल का लंबो बीमारी बहुत ज़्यादा हो गया है। मान लीजिए शुगर का बीमारी है और दूसरा बीपी का बीमारी है, बहुत गुड़ियां का दर्द है, कमर का दर्द है, ऐसे बहुत बीमारी में थोड़ा समय लगेगा। क्यों लगेगा? समय से आप आयुर्वेदिक का दवा खाएंगे तो दोबारा बीमारी नहीं आएगी। हाँ, ये मुख्य उद्देश्य है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा जी। कि मतलब अगर आपने लंबो इलाज भी है तो लेकिन अपनी बीमारी जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी, वो आपने दोबारा परेशान नहीं करेगी। आप सोचा कि भाई चलता फिरता इलाज ले लिया तो वो तो सही नहीं है, आप हमेशा ही परेशान रहेगा। लेकिन आपने सही तरीके से स्वस्थ होना है, अपनी बीमारी ने जड़ से ख़त्म करना है तो आयुर्वेद को उपचार आपने लेना पड़ेगा। क्योंकि आयुर्वेद जो है अपनी भारतीय संस्कृति की जो है वो प्राचीनतम पद्धति है जिसको इस्तेमाल आप बरसों से करते आ रहे हैं और आजकल लोग इनमें बढ़ चढ़ के हिस्से ले रहे हैं। डॉक्टर साहब जी यहाँ की कोरोना काल में भी आपने आयुर्वेद बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध हुए है। आयुर्वेद को एक काढ़ो बताया गया जो आपने कोरोना काल में लियो है,
और अब जब वैक्सीन आ गई है तो आप आ सोचा कि भाई कहीं आप आयुर्वेद ने छोड़कर भी वैक्सीन पे भरोसा कर सका, या आपने साथ में आयुर्वेद अभी भी चलाना चाहे? सभी लोगों को जानता है, प्रधानमंत्री जी वैक्सीन का साथ काढ़ा नहीं यूज़ करना है। आप गिलाई का काढ़ा संभाल कर लीजिए और अश्वगंधा चूर्ण यूज़ कर लीजिए और हल्दी का पानी पी लीजिए, हल्दी संभाल कर लीजिए। इसका साथ सोशल डिस्टेंस ये ज़रूर करना पड़ेगा और मास्क लगाना पड़ेगा। ये वैक्सीन आने के बाद तो ये करेंगे तो कोरोना बीमारी नहीं आएगी और दूसरा कोरोना नहीं आ सकता। नहीं, अपन दूसरा ने भी नहीं देगा और आपने भी नहीं आएगी। कि मतलब जो आयुर्वेद को आप काढ़ा ले रहे हैं अभी ने लगातार आपने लेते रहना है कि अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ती चली जावे। और जी हाँ, कि आपने प्रधानमंत्री जी को कहना है, डॉक्टर साहब ने भी याद दिला दी, भाई मास्क आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप यहाँ सोचा कि भाई दवाई मिल गई है और आप काढ़ो पी रहे हैं तो आपने कोई परेशानी नहीं होगी या बीमारी नहीं लगेगी, तो ऐसा नहीं है। आपने मास्क को भी इस्तेमाल करना है, साथ ही साथ अपना हाथ भी बार बार धोना है और आपना जो दूरी बनाए रखनी है, 2 गज की दूरी आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब जो काढ़ो आप लेवा हाँ, अभी तो सर्दी को समय है तो आपने नुकसान नहीं करे, थोड़े समय बाद गर्मी की शुरुआत हो जाएगी, तो कहीं जब आप गर्म काढ़ो लेवा हाँ तो आपने शरीर में कोई परेशानी भी हो सके भी काढ़ा से, अगर ज़्यादा अगर आप लेवा तो नहीं होता है। आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। गिलाई का, हल्दी का, नीम का पत्ता हमेशा हर मौसम में यूज़ कर सकते, गर्मी नहीं होता है, कभी परेशानी नहीं होता है। लेकिन बस जो तरीको आपने बताया हो बी तरीका से अगर आप लेवा तो आपने परेशानी नहीं होगी नहीं होता। और दिन में एक बार आप काढ़ो ले सकते। जी हाँ, कि आपने सबने पता है कि आपने जो घर में अपनी तुलसी बनी है, गिलोय है, जी हाँ डॉक्टर साहब ने बताई है, हल्दी है, अदरक है, इन सबको आप इस्तेमाल कर सका। और चाय में अगर आप इन सब चीज़ा ने मिला लेवा तो भी आपने कोई परेशानी नहीं होगी। मौसम में जब आपने परिवर्तन आवे है, जिया कि अभी सर्दी है, तो बोलते हैं आती जाती सर्दी ज़्यादा नुकसान करे है, तो आता जाता समय भी आपने परेशानी हो ई के लिए आप आयुर्वेद को साथ रखना चाहिए। डॉक्टर साहब थे आया और मौसमी बीमारी में आयुर्वेद उपचार के बारे में बतायो, शल्य चिकित्सा के बारे में बतायो, थाने बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहा। और दर्शकों से कहवा आज मैं चाला फिर मिलांगा एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राम राम सा।